तो जब कार्टून नेटवर्क इंडिया में रिलीज हुआ था तो उसने हमें बहुत ही सारे अतरंगी और एकदम अलग अंदाज के कार्टून्स दिखाए गए थे, जैसे कि टॉम एंड जेरी, डेक्स्टर, बेन 10, करेज द काउडली डॉग जैसे हम लोगों को बहुत ही सारे इंसेन कार्टून्स दिखाए गए थे। बट बाद में जाके एक ऐसा कार्टून आता है जिसने इंडिया के सारे बच्चों का एकदम नजरिया ही चेंज कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ ऑगी एंड द कॉकरोचेस की। ये इतना मस्त कार्टून था ना कि जब ये रिलीज हुआ था ना तो इसने सारे इंडियन बच्चों का दिल जीत लिया था, और इसका कारण था इसका हिंदी डबिंग। इसका हिंदी डबिंग इतनी अच्छे तरीके से किया गया था कि ये बाद में जाके बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया था। बट क्या ऑगी एंड द कॉकरोचेस सबसे पहले कार्टून नेटवर्क में आया था? तो ऐसा नहीं है। कार्टून नेटवर्क पर सबसे पहले ऑगी एंड द कॉकरोचेस नहीं आया था, वो सबसे पहले आया था किसी और चैनल में, उसके बाद उसको कार्टून नेटवर्क में लाया गया था। बट आज के टाइम पे इस कार्टून को किसी और चैनल ने खरीद लिया है और वहाँ के मेकर्स इस कार्टून को एकदम बर्बाद करने में तुले हुए हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं तुम लोग को सबसे पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक्चुअली में इंडिया का कार्टून था ही नहीं, ये कार्टून था फ्रांस का। वहाँ पर ये कार्टून चला करता था, वो भी बिना आवाज के। लाइक टॉम एंड जेरी का एग्जांपल ले लो, उसी तरह से सिर्फ पकड़म पकड़ाई चलती थी। और इसको फ्रांस में रिलीज किया गया था 1990s को, यानी कि जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब ऑगी रिलीज हुआ था, सोचो। और अगर बात करें टॉम एंड जेरी की तो वो आया था 1940s को, यानी कि हाँ, टॉम एंड जेरी ही सबका बाप है। टॉम एंड जेरी में हम लोगों को क्या दिखाया गया था? एक बिल्ला होता है और एक चूहा होता है जो कि पकड़म पकड़ाई करते रहते हैं। बट यहाँ पर ऑगी एंड द कॉकरोचेस में मेकर्स ने थोड़ा सा क्रिएटिव सोचा। उन लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग 3 कॉकरोचेस बनाए और एक बिल्ला बनाए, ये चारों पकड़म पकड़ाई करेंगे। और फिर बाद में जाके ऑगी के भाई को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि जैक, फिर बॉब, फिर ओलिविया, ये लोग बाद में आए थे। बट जब 2000 का एरा आ गया और वो सबसे गोल्डन एरा था कार्टून नेटवर्क का, क्योंकि उस टाइम पे कार्टून नेटवर्क बहुत ही सारे अच्छे अच्छे कार्टून्स दिखा रहा था। तो जब 2000 एरा का वक्त आया तब वहाँ पर ऑगी बहुत ही ज्यादा हिट हो गया, इतना ज्यादा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। वो इतना ज्यादा फेमस हो गया कि उसके बहुत ही सारे मैगजीन्स, बहुत ही सारे कॉमिक्स बने जो कि बहुत ही ज्यादा रोल आउट हुए। और हाँ, ऑगी एंड द कॉकरोचेस को बनाने वाली कंपनी का नाम था जिलम, जिसका आउट्रो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, जो कि हम लोगों को हर बार दिखाया जाता था जब एक ऑगी का एपिसोड खत्म होता था। तुम लोगों को याद है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बट फिर बाद में जाके आता है 2009 और यहाँ पर ऑगी बहुत ही ज्यादा हिट हो चुका था और इसके चर्चे पूरी दुनिया में फैल चुके थे। और इसी को देखते हुए 2009 को सबसे पहले निकलोडियन पर ऑगी को लाया गया। बट मेकर्स ने सोचा कि इस कार्टून को हम लोगों ने ले तो आए, बट इसको ऐसे ही पब्लिश कर देंगे बिना आवाज के तो थोड़ी ना मजा आएगा भाई। ये इंडियन बच्चों का कार्टून है, कुछ तो नया करे। टॉम एंड जेरी तो पहले से ही बिना आवाज का कार्टून है, उसमें कोई अपना आवाज नहीं देता है, तो इसको थोड़ा क्यों ना हम लोग क्रिएटिव बनाए। तो वहाँ पर निकलोडियन ने पहली बार ऑगी एंड द कॉकरोचेस को डब किया, वो भी हिंदी में और बॉलीवुड एक्टर्स की आवाज में। जैसे कि ऑगी को मिला SRK का आवाज और जैक को मिला बॉबी देओल का आवाज, और फिर तीनों कॉकरोचेस में से एक कॉकरोच को मिला सर्किट का आवाज, यानी कि अरशद वारसी जी का। और फिर पपलू को मिला परेश रावल जी का आवाज, जो कि था बाबू राव का। और फिर मार्की को मिला अक्षय कुमार का आवाज, वो भी खिलाड़ी वाला। और ये कार्टून रिलीज होने के बाद इतना ज्यादा फटा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। उस टाइम पे निकलोडियन एकदम छा गया। और हाँ, उस टाइम पे बच्चों लोगों को एक ऐसा कार्टून मिल गया था जहाँ पर एक्टरों की आवाज थी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंसेन बात थी सही में। और सबसे बड़ी बात, तुम सभी लोगों ने इस भाई साहब को तो जरूर देखा होगा और तुम लोग अभी तक यही जानते हो कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस में इसी ने आवाज दिया है। बट ऐसा नहीं था, निकलोडियन में किसी और ने आवाज दिया था ऑगी एंड द कॉकरोचेस को 2009 के टाइम में, और वो थे सौरभ चक्रवर्ती, जिन्होंने उस टाइम पे ऑगी एंड द कॉकरोचेस के सारे कैरेक्टर्स को आवाज दिया था। तो फिर तुम लोग बोलोगे भाई तो फिर मैंने तो इस बंदे को सुना है कि इसने आवाज दिया था। तो इस बंदे ने कार्टून नेटवर्क में जाके ऑगी एंड द कॉकरोचेस को आवाज दिया था। बट 2009 को जब निकलोडियन पर ऑगी आया था सबसे पहले इंडिया में, तो सौरभ चक्रवर्ती ने ही आवाज दिया था, जो कि भाई उस टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। समझ रहे हो, इतने सारे कैरेक्टर्स को एक बंदे ने आवाज दी है, कमाल है। और फिर बाद में जाके निकलोडियन ने इस कार्टून के लगभग 4 सीजन्स को डब किया और चारों सीजन्स बहुत ही ज्यादा हिट हुए, बहुत ही ज्यादा। फिर बाद में जाके आता है कार्टून नेटवर्क, जो कि निकलोडियन को बोलता है तुमने बहुत दिखा लिया, अब ये कार्टून मेरे हवाले कर दो। और फिर बाद में जाके 2012 को ऑगी सबसे पहले दिखाया जाता है कार्टून नेटवर्क पर, और वहाँ पर आने के बाद कार्टून नेटवर्क फंस जाता है, क्योंकि निकलोडियन ने साफ साफ कह दिया कि मैं अपनी डब किए हुए एपिसोड्स तुमको नहीं दूंगा, तुम चाहे तो खुद से डब करा लो, मैं तुमको अपना मेहनत क्यों दूं। तब कार्टून नेटवर्क ने बोला ठीक है, मैं खुद से डब करा
लेता हूँ। तब कार्टून नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए आते हैं संजय केनी जी और वो आके ऑगी एंड द कॉकरोचेस को दोबारा डब करते हैं सारे एपिसोड्स को। और वो आने के बाद इतना बड़ा ब्लास्ट करते हैं कि पूछो मत, क्योंकि उनका डब सबसे ज्यादा हिट हुआ, इतना ज्यादा कि वो अभी तक चलता है भाई। इन्होंने भी सारे कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दी थी, वो भी एकदम अलग अलग अंदाज में, और इनका डबिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा अच्छा था जो कि बच्चों लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, बहुत ही ज्यादा, यहाँ तक कि हम लोगों को भी। और ऐसी सक्सेस को देखते हुए मेकर्स ने सोचा निकलोडियन ने तो बस 4 ही सीजन्स दिखाए, बट हम लोग इसके और भी सीजन्स लाएंगे और इनको डब करेंगे। तो इन लोगों ने लाइसेंस खरीदा और भी एपिसोड्स लाए और उनको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से डब किया, जो कि बहुत ही ज्यादा हिट हुआ, बहुत ही ज्यादा। और हाँ, उस टाइम पे निकलोडियन के पास जो ओगी एंड द कॉकरोचेस था वो चल रहा था, बट उतना अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि सभी लोगों को कार्टून नेटवर्क वाला अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो और भी ज्यादा अच्छी तरीके से बनाया गया था। बट हाँ, निकलोडियन के पास और भी कार्टून्स थे जो कि वो लाने वाला था, जैसे कि मोटू पतलू। जब उसने मोटू पतलू को लाया तो वो और भी ज्यादा हिट हो गया निकलोडियन। और फिर बाद में जाके 2018 को निकलोडियन में ऑगी एंड द कॉकरोचेस बंद हो गया। और हाँ, उसने अपने कार्टून को अपने चैनल सोनिक पर भेज दिया और वहाँ पर ऑगी चलने लगा। बट हाँ, वही ओल्ड डबिंग ही चल रहा था जो कि उसने पहले करवाया था, जो कि 2021 तक चला। बट यहाँ कार्टून नेटवर्क में तो अलग ही मजा चल रहा था। वहाँ पर मेकर्स दनादन ऑगी एंड द कॉकरोचेस दिखा रहे थे, जो कि बच्चों लोग को और भी ज्यादा मजा आ रहा था देखे। बट फिर बाद में जाके कार्टून नेटवर्क के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हो जाता है, इस वजह से उसको ऑगी एंड द कॉकरोचेस छोड़ना पड़ता है। और फिर बाद में जाके इस कार्टून को हैंडल करता है सोनी ये। बट उससे पहले हम लोग ऑगी के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि उसकी स्टोरी के बारे में। तो ऑगी का स्टोरी सिंपल है। एक एपिसोड स्टार्ट होता है, वहाँ पर ऑगी और कॉकरोचेस के बीच में बहुत ही ज्यादा पकड़म पकड़ाई चलती है, बहुत ही ज्यादा कॉमेडी भी होती है, एंजॉयमेंट भी होता है, एडवेंचर भी होता है, मजा आ जाता है हर एपिसोड में। और फिर ऑगी के बहुत ही सारे ऐसे चीजें थे जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे, जैसे कि ऑगी का अपना घर। सब लोग बोलते हैं घर हो तो ऑगी के जैसा, क्योंकि उसका घर एपिसोड्स में इतना ज्यादा बड़ा हो जाता था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसे कि उसका लाइब्रेरी ले लो, कितना बड़ा लाइब्रेरी था भाई, हम लोगों को दिखाया गया था। मतलब मेकर्स कितना ज्यादा ही क्रिएटिव सोचे थे फ्रेंड्स के लोग इस कार्टून के बारे में। बट हाँ, ये चीजें इंडिया में फेमस हुए थे, हम लोगों ने जब देखा था तब। फिर जैक का अपना बाइक, वो भी बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। और फिर ऑगी और उसके भाई जैक का जो रिलेशन था वो भी बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। उन दोनों भाई के बीच में एकदम अतरंगी बॉन्ड था, जो कि हम लोगों को भी देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था। बट हाँ, बाद में जाके ओलिविया को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि शायद नए एपिसोड्स में थी, ओल्ड एपिसोड्स में नहीं थी शायद। और उसका भी कैरेक्टर अच्छा ही लिखा गया था, अच्छा हम लोग को लगता था। बट इस कार्टून का फेमस होने का सबसे बड़ा कारण था यूट्यूब। हाँ, 2014 को मेकर्स ने सोचा क्यों ना हम ऑगी एंड द कॉकरोचेस को यूट्यूब पर रिलीज कर दे। बट ये डिसीजन था फ्रांस का। उन लोगों ने उस टाइम पे ऑगी एंड द कॉकरोचेस को पब्लिश कर दिया यूट्यूब पर, बट बिना आवाज के, मतलब कोई डबिंग नहीं था, सिंपल फुल एपिसोड डाल देते थे। बट 2019 को बहुत ही बड़ा चेंज होता है। ऑगी एंड द कॉकरोचेस के सारे हिंदी एपिसोड्स को यूट्यूब पर पब्लिश कर देते हैं मेकर्स, जिसके बाद जो बवाल मचता है ना, एकदम दबदबा वाला बवाल मच जाता है, एकदम खतरनाक। ये कार्टून इतना ज्यादा फेमस हो जाता है कि पूछो मत। कितने सारे मीम्स बनाए गए, कितने सारे क्लिप्स काटे गए, इतना ज्यादा फेमस हो गया कार्टून कि जिन बच्चों ने इस कार्टून को अगर बचपन में नहीं भी देखा होगा ना, उन लोगों ने यूट्यूब पर देख लिया होगा फ्री में। और फिर हमारा भी बचपन एकदम बरकरार रहा, हम लोगों ने बचपन में टीवी में देखा, बड़े होकर फ्री में देख रहे हैं यूट्यूब पर, जो कि मेकर्स ने हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा किया था। और हाँ, तुम लोग इस कार्टून का इम्पैक्ट भी देख सकते हो यूट्यूब पर कि इसको कैसा रिस्पॉन्स मिला था। हर एपिसोड्स में मिलियंस में व्यूज आता है भाई साहब। और कुछ एपिसोड जो कि पहले डले थे उनमें तो 100 मिलियन व्यूज पार है, जो कि आज के टाइम पे भी मेकर सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा डिसीजन लिया था भाई साहब। और ये काम शायद अभी निंजा हथौड़ी भी कर रहा है, वो भी अपने सारे एपिसोड्स को यूट्यूब पर रिलीज कर दे रहा है, जो कि हाँ, वो भी चल रहा है। और हाँ, ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक ऐसा कार्टून है जो कि हर एज ग्रुप का बच्चा देख सकता है, यहाँ तक कि बड़े भी देख सकते हैं। जो कि मैं फिर से बोलूंगा और अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि इसके स्टोरी को एकदम अतरंगी वे में लिखा गया था। इसको ऐसा बनाया गया था कि ये बच्चों का कार्टून लगे ही ना, मतलब कि इस कार्टून को अगर कोई भी देखे, कितने साल का वो बंदा क्यों ना हो, वो जब भी इस कार्टून को देखेगा वो सोचेगा वाह कितना मस्त कार्टून है यार। मतलब एक तरह से लत लग जाएगा ऑगी देखने का। और आज के टाइम पे हम सभी लोग तो ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखते ही हैं, खाना खाते टाइम, बोर होते हैं तो देख लेते हैं, या फिर टाइम पास करना हो तो देख लेते हैं, एकदम फुल एंजॉयमेंट। बट इसी चीज को देखते हुए एक चैनल ने सोचा इतना ज्यादा व्यूज आ रहे, क्यों ना इसको अब मैं ही ले लूं। और वो चैनल था सोनी ये। उसने ऑगी एंड द कॉकरोचेस को खरीद लिया और वो वक्त था
2021 का। अब जब ये कार्टून वहाँ पर रिलीज हुआ तो वहाँ पर तो अब एक दिक्कत आ गया कि वो ना ही अब निकलोडियन का डब वर्जन दिखा सकता है और ना ही कार्टून नेटवर्क का। तो अब तो उसको भी झेलना पड़ेगा जो कि कार्टून नेटवर्क ने झेला था कि अब कौन डब करेगा ऑगी एंड द कॉकरोचेस को। तो सोनी ये ने एक नया बंदा लाया जिसने ऑगी एंड द कॉकरोचेस को डब किया, जो कि भाई एकदम बेकार था, मैं सही बता रहा हूँ। जो कि हाँ, मेहनत तो किए थे मेकर्स ने, जो कि चला भी बहुत अच्छा चला, बट जब हम लोग सुनते तो बोलते हैं दम नहीं है भाई। और फिर ऑगी एंड द कॉकरोचेस को तीसरी बार डब कराने के लिए आए मुबिन सौदागर, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छे आर्टिस्ट है। उन्होंने ऑगी एंड द कॉकरोचेस को डब किया, बट हाँ सच बोलो तो उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा कार्टून नेटवर्क ने करवाया था, या फिर निकलोडियन को ही ले लो, उसका भी अच्छा था। बट हम लोगों से क्या ही फर्क पड़ता है, ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए, और ऐसा ही हुआ। ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और ये चैनल उस टाइम पे नंबर 1 किड्स चैनल बन गया था ऑगी के कारण। तो सबसे पहले सोनी ये ने कुछ ओल्ड एपिसोड्स को न्यू डब करके दिखाया और फिर बाद में जाके मेकर्स ने कुछ नए एपिसोड्स लाए जिसका नाम रखा गया था ऑगी एंड द कॉकरोचेस नेक्स्ट जनरेशन। और इसी का प्रमोशन करते हुए उन्होंने बहुत ही सारे नए ऑडियंस लाए इस कार्टून को दिखाने के लिए, और ऐसा हुआ भी, बहुत ही सारे नए ऑडियंस आए ऑगी को देखने के लिए, जो कि सब लोगों को अच्छा भी लग रहा था। और मैं तुम लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मुबिन सौदागर ने हनी बनी को भी डब किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा था भाई। तो ये तो एक कमाल के आर्टिस्ट हैं ही। और हाँ, फिर बाद में जाके सोनी ये ने कार्टून नेटवर्क को भी बीट कर दिया, यानी कि कार्टून नेटवर्क ने जैसा ऑडियंस कमाया था उस टाइम पे ऑगी को दिखा के, उससे ज्यादा ऑडियंस सोनी ये ने कमाया। बट ओल्ड इज गोल्ड होता है भाई। हमारे जमाने का जो ऑगी था वो खतरनाक था एकदम, जो कि संजय केनी जी ने दिया था, और वो डब एकदम कमाल का था, एकदम कमाल का। तो अब तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने ये तीनों ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखे हैं, तो तुम लोगों को कौन सा डब अच्छा लगता था, निकलोडियन वाला, कार्टून नेटवर्क वाला, या फिर सोनी ये वाला? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो चैनल को प्लीज भाई सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? अगर तुमको ऑगी अच्छा लगता था तो तुम पक्का सब्सक्राइब करोगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।